जय हिंद एवरीवन। आइए आज जानते हैं प्रस्तावना के बारे में, जिसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक के जानेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे प्रियम्बल क्या होता है। जैसे हम हर कहानी की क्या होती है कि स्टोरी होती है, वैसे ही हमारे संविधान की भी क्या होती है स्टोरी। संविधान की एक स्टोरी है और उसकी एक समरी होती है। जैसे कहानी की समरी होती है, वैसे ही हमारी संविधान की एक समरी होती है। तो इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। और ये प्रियम्बल क्या होता है, अगर बात करते हैं तो ये प्रियम्बल कहता है कि हम भारत के लोग भारत के लिए संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए तथा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, और बात करते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ये प्राप्त करता है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान दिनांक 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा के द्वारा हम अपनी संविधान को आत्म अर्पित करते हैं। मतलब ये कहा जाता है, संविधान सभा के अंतर्गत ये बातें की जाती है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम संविधान सभा के द्वारा हम संविधान को क्या करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं, मतलब अपने स्वीकार करते हैं। और इसी संविधान के थ्रू हम लोग क्या करें, और इस संविधान के थ्रू ही क्या करेंगे, हमारे जो देश चलेगी इसी के थ्रू ही चलेगी, जिस कारण अपनाया जाता है संविधान सभा के अंतर्गत। ठीक है, जहाँ पे इस प्रियम्बल को लेकर बहुत सारे केस भी आए थे और ये केस के अंतर्गत ही फिर प्रियम्बल अपनाया गया था। पहले प्रियम्बल नहीं था, जो हमारा प्रस्तावना था ये संविधान के अंतर्गत नहीं था, इसको संविधान के अंतर्गत मान्यता नहीं थी। फिर बाद में बहुत सारे केसेस आए, उसके अंतर्गत फिर धीरे धीरे प्रस्तावना को संविधान के अंतर्गत लाया गया। अगर प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव दी गई थी, जो 13 दिसंबर 1946 को दी गई थी, जहाँ पे संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। उस संविधान सभा की तीसरी बैठक में ही उद्देश्य प्रस्ताव दी गई थी और बाद में ये उद्देश्य प्रस्ताव जाकर प्रस्तावना का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये याद रखिए क्योंकि जो प्रस्तावना को किस नाम से जानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं या उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, और पहली बार उद्देशिका ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार उद्देशिका किसके द्वारा दी गई थी, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। जैसे यहाँ पे दी गई है कि प्रस्तावना कैसे आई, ये प्रस्तावना कैसी आई इसके बारे में बात करेंगे। तो 1960 में एक केस आई थी, बेरूबारी केस आई थी। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, जो प्रस्तावना ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस 1960 के जो केस आया था इसमें प्रस्तावना को क्या कर दिया, इनकार कर दिया गया कि ये संविधान का भाग नहीं है। फिर बात करते गोलकनाथ वाद आती है 1967 में। एक और केस आती है 1967 में, गोलकनाथ वाद केस आती है। इसमें से जो उच्चतम न्यायालय कहता है कि संविधान के अंतर्गत जो अस्पष्ट भाषाएं हैं, अगर वो हमें समझ में नहीं आता तो हम लोग प्रस्तावना का मदद लेकर उस भाषा को, उस शब्द को समझेंगे। मतलब ये अगर एग्जैक्ट बात करते हैं कि संविधान की कुछ ऐसी भाषा होती है जो क्लियर नहीं होती है, तो उसको हम लोग प्रस्तावना के अंतर्गत से जाकर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रस्तावना में भी वर्ड रहता है, वहाँ पर क्लियरिफाई रहता है। ठीक है, जहाँ से आसानी से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक केस आती है। और इस केस के अंतर्गत ही अगर बात करते हैं तो संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को शामिल किया गया, जिस कारण प्रस्तावना को संविधान का भाग बना। और इस केस के अंतर्गत ही 1973 के केस के अंतर्गत ही जो संविधान का भाग बना प्रस्तावना। नेक्स्ट बात करते हैं LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में एक और केस आई थी, जहाँ पे LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में आए थे। और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो हमारा प्रस्तावना है वो हमारा जो प्रस्तावना ये संविधान की क्या है, एक आंतरिक हिस्सा है। मतलब एक आंतरिक हिस्सा है, प्रस्तावना को कही गई थी LIC मामला के अंतर्गत ही। उसके बाद फिर एक और केस आता है SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद आती है 1994 में आती है। इस वाद की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। जैसे कहा जाता है ना कि जो हमारा संविधान है अलग अलग चीज़ों के लिए है। ठीक है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप्स, ये सब अलग अलग चीज़ों की मतलब टोटल 22 भाग्य हैं। उसी तरह की जो प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, मतलब बहुत सारे चीज़ों को लिया एक प्रस्तावना में रख दी गई है, जिस कारण इसे अभिन्न अंग भी कहा जा रहा है। ये थी हमारी क्या थी, प्रस्तावना थी। और प्रस्तावना से कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट भी है, जैसे प्रस्तावना का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, BN राव थे। ठीक है, BN राव, ये प्रस्तावना को इन्हीं के द्वारा क्या की गई थी, उसकी प्रारूप तैयार की गई थी। किसके द्वारा, BN राव के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं तो कह रहा है कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की गठन की गई थी। और ये स्वर्ण सिंह समिति ही 42 स्वर्ण सिंह समिति गठन की गई थी और इन्हीं के सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जहाँ पे
प्रस्तावना के अंतर्गत सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को शामिल किया गया था। अब सेकुलर क्या होता है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को शामिल की गई थी, प्रस्तावना के अंतर्गत थी। नेक्स्ट बात करते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम था ठाकुर दास भार्गव, और ये ठाकुर दास भार्गव ने संविधान जो हमारा प्रस्तावना है उसे संविधान का आत्मा कहा था, कि जो प्रस्तावना है ये क्या संविधान की आत्मा है। किसने बोला था? ठाकुर दास भार्गव द्वारा ये बातें की गई थी। एक और व्यक्ति है जहाँ पे अर्नेस्ट बारकर नाम है। क्या नाम है? अर्नेस्ट बारकर ने इसे संविधान की कुंजी कहा था। जो प्रस्तावना है ये क्या है? हमारे संविधान की कुंजी है। इसके बारे में किसने? अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं एक और है जहाँ भी केशवानंद भारती केस में ही क्या इसे अपनाया गया था। केशवानंद भारती केस कब आई थी? 1973 में आई थी, जहाँ पे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को शामिल किया गया था। एक और व्यक्ति है, ये भी अपनी विचार व्यक्तित करते हैं और ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की एक परिचय पत्र है। जैसे परिचय पत्र क्या होता है कि हम लोग जैसे परिचय पत्र हमारी किया, अभी वर्तमान में हम लोग स्कूल में रहते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड होती है, अभी हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं तो क्या होता है? आधार कार्ड परिचय पत्र है। तो वैसे ही प्रस्ताव कहा जा रहा है कि जो हमारे संविधान है उसका परिचय पत्र है। कौन? प्रस्तावना है। परिचय पत्र है मतलब संविधान तो अलग चीज़ें हैं, अगर हम लोग इस प्रस्तावना को भी ले जाके कोई भी चीज़ को मतलब प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा संविधान है, उसी को परिचय पत्र कहा गया, संविधान का इसे परिचय पत्र कहा गया। नेक्स्ट बात है एक और व्यक्ति, इन्होंने भी अपना विचार व्यक्तित करते हैं KM मुंशी, और इन्होंने कहा कि राजनीतिक जन्मपत्री इसे कहा था। किसे? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होती है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।